बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एक्सट्रीमा। इस सिलसिले में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर। रिलेटिव एक्सट्रीमा से मुराद ये है रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। तो हो सकता है कि इस फंक्शन के कुछ पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम हो, कुछ के ऊपर मिनिमम हो। तो आज हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है अप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, वो आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 2x। फिर आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेना है, 12x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया। अब आपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। वो वाले पॉइंट्स होंगे जिन पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को पहले आपने जीरो पुट करना है और पॉइंट्स निकालने हैं। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने का मतलब क्या है? 4x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2x कॉमन निकल आएगा और क्या रह जाएगा आपके पास? 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x इज इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन क्या आती है? 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या निकलेगी? x इज इक्वल टू जीरो तो आ ही गया। ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। तो स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे पास तीन निकले हैं। एक x इज इक्वल टू जीरो है और दो हैं, एक है x इज इक्वल टू 1/√2 और दूसरा क्या है? x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। अब हमने इन स्टेशनरी पॉइंट्स के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। क्या तरीकाकार है? पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको जीरो पुट करके आपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले। इन पॉइंट्स को आपने सेकंड डेरिवेटिव पुट करके सेकंड डेरिवेटिव्स के साइन चेक करने हैं। तो पहले हम x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। पुट x इक्वल टू जीरो इन 3, तो क्या आ जाएगा? f डबल डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस 2। तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन जो है x इक्वल टू जीरो के ऊपर नेगेटिव है। सो जो फंक्शन होगा f इज relative maximum at x is equal to 0। ये अलग बात होगी। अभी तो मैंने ये पता किया है कि फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। हमें पता चल गया कि रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है। अब रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना है, ये फिर मैं समझा दूँ आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके आपने पहले स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले हैं। उन पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में आपने पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव के साइन चेक करने हैं। जहाँ सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा वहाँ फंक्शन मैक्सिमम होगा। ये तो सिर्फ ये पता चला कि फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है। अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो वो फिर आपके पास आ जाएगा f मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0, ये 0। दो चीज़ें पता चली कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और फिर मैक्सिमम वैल्यू है क्या, वो आपने हासिल कर ली है। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मालूम करनी है, इसलिए x0 जो है वो पता कर पुट कहाँ पे करना है? फंक्शन में जाके। ठीक है, नेक्स्ट जो दो पॉइंट्स रह गए हैं उनके लिए
नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 1/√2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, वो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 1/√2 स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखें, ये जो फंक्शन है इसमें x की वैल्यू कब कवर 2 है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप प्लस 1/√2 पुट करें चाहे माइनस पुट करें, इसलिए हम इकट्ठा ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस, ये क्या बनेगा 12 और ये क्या बनेगा 1/2 माइनस 2 क्या बन जाता है 6 माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा 4 के, और 4 क्या है ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसके ऊपर फंक्शन क्या होगा रिलेटिव मिनिमम। दिस शोज दैट f is minimum at x is equal to plus minus 1/2। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी कैसे है, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इन जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा f मिनिमम प्लस माइनस 1/2 की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 1/2 की पावर 2। ये क्या बन जाएगा आपके पास वैसे 1/4 और ये क्या बन जाएगा 1/2 प्लस की पावर 4 लें या माइनस 1/2 की पावर 4 लेंगे, वो बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा 1/2। इसका एलसीएम लें तो क्या आता है 4 1 माइनस 2 किसके बराबर आता है माइनस 1/4। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 निकली है, किस पॉइंट के ऊपर निकली है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या निकली है माइनस 1/4, और किस पॉइंट पे निकली है वो प्लस माइनस 1/2 पे। तो क्या आपको फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना आ गया? फिर देख लें कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करना है, फिर जो वहाँ से x की वैल्यू आएंगी उनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव का साइन जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ फंक्शन मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव का साइन जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ फंक्शन मिनिमम। ये तो अभी ये पता चलेगा कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है, फिर आगे एक प्रोसेस है फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने का। फिर ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन है या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है तब तो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर जैसे भी आपने पॉइंट आउट किया कि 0 आ जाए तो फिर ये टेस्ट फ्लॉप फेल हो जाएगा, फिर नहीं एप्लीकेबल, फिर हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, f of x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। तो इसके भी ज़रा रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24, 3 इंटू 2 6 और फिर 3 की पावर 1 कम करनी है तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह 2 15 से मल्टीप्लाई करा के 30x और फिर 24, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह आप इसका सेकंड डेरिवेटिव में मालूम करें तो वो क्या आएगा 12x माइनस 30, ठीक हो गया। अब फिर क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करें तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट f डैश x इज इक्वल टू 0
तो वो आ जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 कॉमन ले लें, x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनते हैं जी, क्या बनते हैं? माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट टू इफ वी टेक कॉमन x, तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए जिनके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इनको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो f इक्वेशन नंबर 3 देखें, f डबल डैश 1, अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो वो क्या बनता है? 12 इंटू 1 माइनस 30 इज इक्वल टू 12 माइनस 30 जी माइनस 18। तो फिर ये लेस देन 0 हुआ, तो फंक्शन मैक्सिमम हुआ। f इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, और f मैक्सिमम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से निकलेगा, x की जगह 1 पुट करने से। 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? 2 माइनस 15 24 प्लस 1 कितना आया? 12 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 में x की दूसरी वैल्यू पुट करें 2, x की वैल्यू 4 पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करने के लिए। वो क्या आता है? 12 इंटू 4 माइनस 48 माइनस 30 इज इक्वल टू 18, और 18 आपके पास जो है ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन मिनिमम हो जाएगा। f इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4, और अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने 4 पुट करना है, x की जगह 4। 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 15 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 प्लस 1। जी ज़रा ये कैलकुलेशन करें, इसकी वर्किंग करके दिखाएं ज़रा। तो ये आपने कैलकुलेशन की है तो आया है -15। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा मालूम करना सीखा। मैं जल्दी से आपको रिवाइज़ कर दूं कि पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे और वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। जिन वैल्यूज़ के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा उनके ऊपर फंक्शन मैक्सिमम होगा, और जिनके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा उनके ऊपर फंक्शन मिनिमम होगा। ये एक बाकायदा इसका प्रूफ है, बाकायदा इसकी लॉजिक है कि क्यों ऐसा होता है। और अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो फिर ये टेस्ट फ्लॉप हो जाएगा। हम फिर ये नहीं कहेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम, मैक्सिमम है या नहीं है, मिनिमम है या नहीं है, हमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।